सुबह खत्म हो गया, आके बैठे। अजब हाल है। 1:30 बजे रात बेटा गुपचुप खाए और बाप का इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में। बहुत उम्दा, वाह। इस टाइम में सुनने का टाइम में जाके खारा हलवा वो लोग खोजता है, वो भी है कड़वा। सोचना चाहिए, है ना, होता है कि नहीं, है ना। माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। जलसे में लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन याद रखिएगा मुसलमानों, जब भी जलसे में आएंगे खुदा के वास्ते रूप रंग ऐसा बना के आओ ताकि दुनिया कहे देख कि आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, जलसे में जा रहा है। आवारा की तरह, है ना, माथा खुला करके ऐसे मत आया करो। जब आओगे तो इस नीयत से आओगे, कसम खुदा के अल्लाह ताला आपके हर आमाल को, नीयत को, आने को, बैठने को सब कबूल फरमा। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। बेशक, बेशक। अपने मोहल्ले के इमाम की एक तकरीर जुम्मा के दिन 20 मिनट की सुन लीजिएगा, आपके चाहोगे तो उसी से जिंदगी बदल दोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं स्टेज पे, हम ही लोगों की वजह से दुनिया बची है। बेशक, वरना आपका बेटा 12 बजे रात तक जहां कुकुर बैठता है वहां गेम खेल रहा है। सच्ची बात, सच्ची बात। आप लोग क्या जानते हैं, क्या जानते हैं मजहब के बारे में? सीखते भी नहीं, जानते भी नहीं, और जो जान रहा है उसको देते भी नहीं। 8,000 7,000 तनख्वाह देते, गरीब हैं हजरत, काम नहीं चलता। और हर घर में 300-300 रुपया मोबाइल में रिचार्ज करता है, वहां काम कैसे चलता? बेटा के मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, सास के मोबाइल में 300, ससुर के मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150, फिर भी हो गया 1200। 100 उड़ा दो फिर भी 1100, 100 और कम कर दो फिर भी 1000 रुपया। अगर 100 घर की आबादी है, वहां 1 लाख अंबानी खत्म, महीना मोहल्ले से जाता है, तब तेरे गांव में मोबाइल चलता है। आपके मोहल्ले मान के चलिए कितने घर की आबादी होगी? 500 घर की आबादी है, 5 लाख रुपया अंबानी के खाता में आप लोग महीना 29 दिन में देते हैं, और वो 300 तेरा बेटा दे के गली में बैठ के पबजी खेलता है। सही बात है। 300 दे करके फ्री फायर खेलते हो, और जो मौलाना सब मिला जुला के 7,500 देते हो, लगता है धान बेचा है। और कहोगे इस्लाम खतरे में। 25 रुपया हजरत 11 बजे रात तक जिसके MB मोबाइल में खत्म हो जाता है ना, वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है। क्या बात है बेटा? क्या करें हजरत, MB खत्म हो गया, मिजाज खराब है। 25 रुपया MB मार के सोता है मुसलमान, और इमाम मदरसे के सामने से गुजरेगा, तौफीक नहीं होगी 100 टका जाके दे देंगे। हजरत आज बच्चों को कुछ लाके खिला दीजिए, 500 लीजिए हजरत, बच्चों को मुर्गी खिला दीजिएगा, आज मेरे तरफ चलाइए हजरत, इसको कुछ खिला दीजिए। नहीं देंगे, ये कौम नहीं देगी। अफसोस लगता है, मदरसा और मौलाना मदरसा बनाए, फिर वही चंदा करे, फिर वही बच्चा पढ़ाए, फिर जाके मस्जिद संभाले। आप क्या करोगे? तनख्वाह भी नहीं दोगे। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम 15,000 होनी चाहिए। मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह, मोहतरिम की तनख्वाह, सदर मुदर्रिस की तनख्वाह कम से कम 15 से 20 के बीच में होनी चाहिए, वरना कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी की पकड़ होगी, पकड़ होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाल बच्चे छोड़ के आप अपने घर में पलंग में बाल बच्चों के साथ सोते हो, इमाम अकेले मस्जिद के रूम में चुपचाप सोया है, वरना जिन्नात उठा ले गया, तब क्या होगा? कभी सोचा आपने? ये मदरसा जो देख रहे हैं, ये खूबसूरती कल देखिएगा, ये खूबसूरती का नजारा जी, जब बच्चों के सरों पे ताज रखा जाएगा, सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन। आपका बेटा पबजी बन गया, और कहां बाहर से बेटा आकर के आपके मोहल्ले में हाफिजी बन गए। वाह वाह वाह। थोड़ी देर सुनिएगा, थके तो नहीं, क्योंकि मेरा माथा में दर्द है, तकलीफ है, लेकिन हम आपको क्यों बताएंगे मेरी तकलीफ है? आप डॉक्टर हैं?
आपको हम बताएंगे। ऐसे तो झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। इतना वीडियो वायरल हुआ है मोबाइल में, लोग कटिंग कटी करके दे रहा है, झंडा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है, हलवा। माशाल्लाह थोड़ी देर सुनिए, जब थोड़ी देर सुनोगे और सुन के बुझोगे, बुझ के अमल करोगे, तब घर जाओगे, बूढ़ी माँ को सलाम करोगे, बूढ़े बाप का चेहरा देखोगे। हर माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलोगे, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। मदरसे में यही सिखाया जाता है। वाह, सलाम करो, बाप को सलाम करो, माँ की खिदमत करो, यही मदरसे में तालीम दी जाती है। मदरसों में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन आज सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, जितने मीडिया है बैठे हुए, सरकार, सब लोग, मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, वहाँ टेररिस्ट की पढ़ाई होती है। कहाँ कहाँ ये लोग ने मुझको टर्च किया? देखते हो सोशल मीडिया, खोलते हो, डिबेट में 24 घंटा मुसलमान हिंदू मुस्लिम, कुरान, मस्जिद, मदरसा, यही लगा हुआ है जी। अभी बिहार का चुनाव में 202 सीट जीत गए गठबंधन वाले, एनडीए वाले। मौलाना क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, 202 नहीं, पूरा बिहार के सीट में जीत जाए, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं भागेगा। वाह वाह वाह, सीट तुम जीत सकते हो, जितना प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह, हो गया तब ना मोबाइल में गाना सुनो, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, घबराओ मत। अल्लाह, कमेटी टीम एक तरफ बन के बैठ गई है। क्या लग रहा है आपको? तेरा बेटा गली में निकले, रोड पे गाय लेके जाए तो इसी भारत में गाय के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के आजाद देश में मारा जा रहा। कभी सोचा? 30 करोड़ भारत में मुसलमान रहने के बाद भी आज गाय का मुद्दा बना के मुसलमान के बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार के वीडियो बना के मोबाइल में डालता। कभी आपने सोचा? बेटियां निकले तो निकाब नोच लिया जाता है, कॉलेज जाए तो निकाब पे हमला। कभी आपने सोचा ऐसा होगा? आपके मस्जिद के मीनार से माइक को खोला जा रहा है, मोहर्रम को खोला जा रहा है। कभी आपने सोचा? आपके कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। कभी सोचा? सड़कों पे उम्र दराज मिल जाए तो दाढ़ी पड़ के कहो SR का नारा। कभी आपने सोचा ये जुमला आएगा भारत में? 1947 में ये हुआ था। सोचा था कि एक दिन ऐसे लोग करेंगे जो अंग्रेजों का गुलाम था। आज भारत के मुसलमान से देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हैं। ए मुसलमानों, तू ना घबरा, जाके इंडिया गेट दिखा दे, इनके बाप दादाओं का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटिया घुसपैठिया भैया निकाल दो। निकालते क्यों नहीं हो भारत से घुसपैठियों को? हम भी तेरे समर्थन में, निकाल, विदेशी क्यों रहेंगे मेरे मुल्क में? लेकिन तुम सिर्फ मुद्दा बना के खड़ा करोगे। निकाल दे, दिखाओ निकाल के। आज 12 साल से तेरी हुकूमत है, निकाल के दिखा दे। 12 साल से सुरक्षा है ना, सीमा का सुरक्षा करना तेरा हाथ है, तो दिखा देना कहां से घुसा, कैसे निकाल दे तू। खाली मुद्दा बना के मुसलमानों को गुमराह करके भटका रहा लोगों को। कभी सोचा ये दिन भारत में देखना पड़ेगा? क्यों? जो मुसलमान अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत को नहीं रख सकता, वो मुसलमान कैसे कर सकता है कि इस्लाम खतरे में? तुमने तो नबी की सुन्नत को चेहरे पे। पंजाबी जानते हो, सिख बरादरी के लोग भारत में 2% रहते हैं। 2% के सिख समुदाय के लोगों ने 3 मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री देश को जो दे चुका है। आज तक कभी सुना किसी गुरुद्वारे पे किसी ने बुलडोजर चलाया है? नहीं सुना। डेली सुनते हो तुम्हारी मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण के नाम पे, चौड़ाकरण के नाम पे, अवैध के नाम पे, क्या क्या नहीं क्या। कितने मस्जिदों पे डेली बुलडोजर चल रहा है। मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता के तो तोड़ दिया जा रहा है। कभी सोचा आपने ये दिन भारत में देखने को मिलेगा? घर में मोबाइल चलाते हो, बैठे बैठे डेली 5 वक्त नमाज अजान सुनते हो, लेकिन तूने मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान बांध के रखे हो, अलमारी में सजा के रखे हो, तिलावत करना छोड़ दिया है। जलसे में आके बैठते हो, घूम के फिरते चले जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है। उलमा किराम से मिलते हो, हमेशा मोहब्बत करना छोड़ दिया है। घर में माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़। अल्लाह, वरना ये दिन नहीं देखने को मिलता। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह। आज ये कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, इनकी क्या औकात है भगा देंगे जी? हुकूमत की कुर्सी पर जब तक बैठे जुल्म करता कर लो,
लेकिन हमने सब्र करना, सब्र सीखना करबला से सीख चुका है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया था कि जुल्म करने वाले यजीदियों के नामो निशान, उनके खानदान के नामो निशान, उनके आला औलाद के नामो निशान, उनके मोहल्ले के नामो निशान दुनिया से मिट गई है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा इनके जुल्मों से। कितने बेटों को सड़कों पे तुम मारोगे, गाय के नाम पे मारते रहो। कितनी मस्जिदों को तोड़ोगे, तोड़ते रहो। कितने भाइयों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालोगे, डालते रहो। लेकिन याद रखना, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे मेरे गरीब नवाज, भारत के धरती पर 150 राजा के बीच में आना सागर के करीब में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में चटाई डाल के दुनिया वालों को दिखा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान अपने इल्म पे नहीं खर्चे कर सकता, न मदरसे में खर्चे कर सकता, न मस्जिद में खर्चे करेगा, न तालीम में खर्चे करेगा, न पढ़ाई में खर्चे करेगा। इस मुसलमान को शादी में डीजे बजाने दो, 3 दिन बजा देगा। 10,000 का पटाखा फोड़ने तो फोड़ देंगे। बेटी बाप के घर 30 गाड़ी लेके जाना तो लेके चला जाएगा। मस्जिद के इमाम को बुला करके 10 टका देगा, फातिहा का अल्लाह 50 टका देता है। बाप मर जाए जनाजा पढ़ने के लायक नहीं है। 5 साल से, 50 साल से, 30 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। 50 मुर्दा दफन कर दिया तो दुआ जनाजा याद नहीं। अल्लाह 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा, मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बोली इस्लाम खतरे में। ये पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम के तरह, टूवर के तरह खड़ा है। हजरत थोड़ा मुर्गी जब, हर बाप कहता मोड़ में जाके इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मदरसा गेट में जाके खड़ा है। कभी सोचा आप क्या जानते हैं नमाज पढ़ने दिन के बारे में, क्या जानते हैं? रमजान में मदरसा वाला कैलेंडर छापता है। रमजान में हजरत कैलेंडर छापता मदरसा वाला, टाइम टेबल रमजान में रोजा कब खोलेंगे, तारीख कब कर दे। लेकिन ये लोग कैलेंडर भी नहीं देखना जानते। हम ही लोग से पूछेगा, हजरत आज के बजे रोजा खोलना है? हमसे पूछा तो बोला आज 8 बजे रात खोलना है। नहीं देखते, हम ही लोग से पूछते। मोबाइल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, 3 बीघा मक्के जाके लगा लेगा। लेकिन हम लोग नहीं पढ़े हैं तो पबजी खेलो, गेम खेलो, लूडो खेलो, पढ़ोगे। 12-13 साल का लड़का मोबाइल चलाता, शर्म नहीं आती वो बाप को? अश्लील वीडियो देख के रात में सोता है। 13 साल का लड़का, 12 साल का लड़का, उम्र ठीक से हुई नहीं, जवान हो गया। 13 साल उम्र नहीं, 18 साल के काम कर रहा है। 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखे, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा यार है। कहेगा इस्लाम खतरे में। बेटियों को क्या जरूरत है कि मोबाइल लेके खेत में जाके घास कटनी है, धन कटनी है, धान काटने, घास काटना, खेत जाए काम करना, मोबाइल लेके ये फैक्ट्री चला रहा है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। खेतों में बैठ के, माँ बाप के पास टावर नहीं। टावर है, किसका फोन है? टावर ना है, खेत वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई भारत में इसी मोबाइल के चक्कर में। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी धर्म को छोड़ के, दीन के छर्म की मुर्तद बन गई, गैर के साथ चले गए। खुदा के वास्ते बेटी को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। कुरान पकड़ा दो, किताब पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मकतब में बैठा दो। यही बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, बेटों को गुलाम हुसैन बना दो। ये लड़का लोग इतना आवारा हो गया हजरत, इतना आवारा हो गया। आलिम उलमा की कदर नहीं, इसकी बाप कदर किया तो बेटा भी नहीं कर रहा। क्यों कदर करेगा? ये जानता है ये मौलवी मौलाना तनख्वाह कितनी है, 6-7 हजार रुपये तनख्वाह, मौलवी इज्जत कितनी होगी। हम इन लोग को 40,000 30,000 तनख्वाह देता, लोग डरता, अरे 40,000 का मौलाना मत बोलो। ये पादरी से जाके पूछ, गुरुद्वारे में पादरी से जाके पूछो, 50,000 80,000 कमाता है पादरी मोहम्मद अपने पुजारी बन करके। एक मंदिर के पुजारी से पूछो 80,000 कमाता है। एक महंत से पूछो गुरुद्वारे में लाख रुपया कमाता है। एक मस्जिद के इमाम से पूछो, है ना, 7,000 6,000। अफसोस नहीं लगता? बाप मर जाए, इमाम साहब जनाजा पढ़ा दीजिएगा। क्यों? जनाजा तुम पढ़ाओ, बाप तेरा है, मेरा थोड़ा बाप है। तुम्हारा हक है पढ़ाने का, मौलाना पर जनाजा पढ़ाना फर्ज नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। 5 को बेटा है, जनाजा छोड़िए, दुआ जनाजा तो याद नहीं, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 5 को बेटा है, कोई काम का नहीं।
3 गो दामाद है, स्कॉर्पियो में आया है, कोई काम का नहीं। मौलाना साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, मौलाना पढ़ा दिया। फिर तीजा में हजरत 10 गो लड़का मदरसे से भेज दीजिएगा, कुरान खानी करेंगे, बाप का तीजा है। पूरी माँ साहब लिख करके भेज दे, जाओ फलना के यहाँ 10 लड़का कुरान खानी कर लिया। उससे घर के कोई आदमी बैठा नहीं, कुरान न सुन रहा है, न बैठ रहा है, न पढ़ रहा है, सब घूम रहा है। मास्टर लड़का ले जाके पढ़ रहा है, 1 परा पढ़ा, 2 परा पढ़ा, कुछ नहीं, लड़का लोग के भरोसे हम छोड़ दिया। मौलाना साहब आए जाके, हम इमाम साहब ये लुंगी है, ये गमछा, ये कुर्ता, ये टोपी बाप की हजरत है, बाप भी नहीं रहा तो गमछा लुंगी टोपी रख के क्या करें, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, रख लीजिए। नहीं हजरत, शुद्ध नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। जब बाप ही नहीं रहा तो बाप के लुंगी गमछा कपड़ा रख के क्या करे मौलाना साहब। हमने कहा खाली बाप लुंगी कुर्ता छोड़ के गया था, जो गाड़ी चलाता तो गाड़ी चबिया ला के दे। जो गाड़ी बाप चलाता था वो चाबी ला के रखो, खाली कुर्ते लुंगी छोड़ा था मरने टाइम। जिस पलंग में सोता तो पलंग में निकाल, जिस बैंक में खाता था पैसा छोड़ के गया हजरत, बाप नहीं है, 1,12,000 बचा है, क्या करे। जब बापे नहीं तो खतवा लीजिए, कोड नंबर बता दीजिए। नहीं देगा, 50 टका देगा, अब ठीक से दुआ कीजिए। 50 खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, मकान दुकान लोगे तुम, और 50 टका हम जन्नत का ठिका लिए। क्या बात है, वाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। वाह वाह।